वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली देखिए, डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन मैंने आपको डिटेल में समझाया है, मेथड्स अभी मैंने आपको समझाए हैं और बाकी की जो क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन जो मेथड्स हमने डिटेल में स्टडी किए हैं उन पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैं 3 to 4 वीडियोस लेकर आया हूं जिसमें आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम है आप देखिए, कंसीडर एलटीआई सिस्टम फॉर इनपुट xn इक्वल टू डेल्टा एन, द आउटपुट yn इज। तो yn आपको यहाँ पर गिवन है और फिर आपको मेंशन है इफ xn इज इक्वल टू देन yn विल बी। तो आप देखो यहाँ पर ये डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम पर आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप समझना यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ना एलटीआई सिस्टम गिवन है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आपको मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम मेंशन है, एलटीआई सिस्टम मेंशन है, इसका मतलब क्या होगा कि जब आपने xn इक्वल टू डेल्टा एन लिया तो आउटपुट जब आपको ये मिला, तो जब आप 2 डेल्टा एन दैट मीन्स 2xn माइनस डेल्टा एन माइनस 2 मतलब माइनस xn माइनस 2 लोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं, xn को इस तरीके से लिख लेता हूं। आप देखो यहां पर अगर मैं इसे ऐसा लिख लूं, x1n प्लस x2n, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप देखो यहां पर x1n कितना हो जाएगा 2 डेल्टा n, x2n कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा n माइनस 2। तो आप समझो, भले xn नाम मैंने दोबारा से यहां पर दे दिया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि पहले जब आपका इनपुट डेल्टा n था तब आउटपुट ये है, जब इनपुट 2 डेल्टा n हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला एलटीआई सिस्टम है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 2yn बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे x1n के रेस्पेक्ट में आउटपुट आपको क्या मिलेगा, बस आपको ना सामने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो आप देखो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सामने 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड में 2 से मल्टीप्लाई करना। आप टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो देखो यहां पर आपका जो y1n है वो कितना हो जाएगा, y1n की जो वैल्यू है आपकी यहां पर आ जाएगी, आप ध्यान से समझना, 1 पे आपका बन जाएगा यहां पर -2 और यहां पर अगर आप देखोगे 2 पे कितना बन जाएगा आपका +2। ये सिचुएशन क्लियर हो गई आपको। उसके बाद आप देखो जो आपका x2n है उसके रेस्पेक्ट में जो आपको y2n मिलेगा माइनस डेल्टा n माइनस 2। पहले जब डेल्टा n था तो ये था आपका सिस्टम एलटीआई, ध्यान रखना। तो यहां पर आप कर क्या रहे हो, डेल्टा n के साथ एक तो सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब एम्पलीट्यूड में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे, -1 से, और शिफ्टिंग भी कर रहे हो, किससे, n-2 है, मतलब किस साइड शिफ्टिंग कर रहे हो, राइट साइड 2 से, ध्यान रखना, हमने पढ़ रखा है ना ऑपरेशन। तो यहां पर अब आप ध्यान से समझो, आपका जो y2n है वो कितना बनेगा, y2n अगर आपको यहां पर राइट साइड शिफ्टिंग करनी है 2 से, तो पहले अगर ये 1 पे था तो अब कहां चला जाएगा, 3 पे, 2 पे था तो 4 पे चला जाएगा। तो आपको 1 मिलने वाला है यहां पर 3 पे देखो साथ में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो -1 था वो कितना बन जाएगा, +1। तो 3 पे आपको मिल जाएगा यहां पे +1 और 4 पे कितना मिल जाएगा, आप देखो आपको मिल जाएगा यहां पर -1। पॉइंट समझ में आ गया ना। आपने 2 से राइट साइड शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और -1 से दोनों एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए। अब यहां पर लीनियर सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है, आप जानते हैं। तो x1n प्लस x2n हो रहा है तो y1n प्लस y2n भी हो जाएगा। तो जो आपका फुल एंड फाइनल yn का आंसर आएगा, जो ओरिजिनल रिजल्ट है आपका, जो आपको चाहिए यहां पर जो पूछा है आपसे, वो कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो आप देखो बहुत इजी हो गया, 1 पे -2 है और वहां पे 1 पे कुछ नहीं है, तो 1 पे कितना रहेगा आपका, आप बना सकते हो, 1 पे आपको मिलेगा यहां पर -2। उसके बाद 2 पर कितना है आपका, 2 है, तो आप 2 पर 2 बना दोगे। फिर 3 पर कितना है आपका, 3 पर है 1 और 4 पर कितना है आपका, -1। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो ये आपका yn का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट।
ये एलटीआई सिस्टम था ना, तभी हम ये सब कर पाए हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी बहुत इजी प्रॉब्लम है, जस्ट रिवीजन के लिए है। आपको xn गिवन है और आपको yn गिवन है और आपसे hn निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, मैंने आपको टेबुलर मेथड एक पढ़ाया हुआ है, वैसे तो आप और भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में ना टेबुलर मेथड सबसे बेस्ट है। आपको xn गिवन है, yn भी गिवन है, hn अगर आपको निकालना है तो टेबुलर मेथड आपका क्या था? देखो, टेबुलर मेथड आप यूज करते हो yn निकालने के लिए, जब आपको करना होता है xn कॉन्वोल्यूशन विद hn, ठीक है ना। यहां पर नोटेशन की मीनिंग वही है कि xn आपका इनपुट है, yn आपका आउटपुट है और hn क्या इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम है। तो यहां पर जब आप टेबुलर मेथड यूज करते हो तो आप एक तरफ xn लिखते हो, एक तरफ hn लिखते हो, फिर आप एडिशन कर करके yn निकाल लेते हो, डायगोनली ऐड करते चले जाते हो आप, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मेन लॉजिक यहां पर क्या है कि यहां पर ना xn और hn नहीं गिवन, यहां पर xn और yn गिवन है और hn निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर ना एरो गिवन नहीं है, एरो गिवन नहीं है, दैट मींस एरो आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। मैंने आपको सिखाया है एरो क्या शो करता है, n की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 0 1 2 3 4। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि yn में कितने एलिमेंट होते हैं? yn में एलिमेंट होते हैं lx प्लस lh माइनस 1, ठीक है। मैंने पहले lh लिख दिया है, तो lh प्लस lx माइनस 1 ये आपके एलिमेंट होते हैं yn में। लॉजिक क्लियर है? तो आप देखो y में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। h में आपको निकालना है एक्चुअल में, और x में कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, माइनस 1। तो देखो आप 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका जो LH है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो H में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 रहने वाले हैं। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि आप देख सकते हो कि X में भी फर्स्ट पोजीशन पे एरो है, Y में भी फर्स्ट पोजीशन पे एरो है, तो H में भी फर्स्ट पोजीशन पे ही एरो रहेगा। तो एरो के लिए आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। मेन लॉजिक क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए थे। अब मैंने आपको yn निकालने का जो तरीका सिखाया टेबुलर मेथड के थ्रू, वही आपको यूज करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपको पता चल गया कि hn में 3 एलिमेंट हैं, तो आप अज्यूम कर लो hn इज इक्वल टू a, b, c। पॉइंट समझ में आया आपको अच्छे से? तो अब आपको पता है कि xn कॉन्वोल्यूशन विद hn आप टेबुलर मेथड से अचीव कर सकते हो, तो आप अचीव कर लो। आप देखो यहां पर मैंने आपको बोला है आप कहीं भी x लिख सकते हो, कहीं भी h लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं h a b c, और x क्या है आपका? 1 2 3। फिर मैंने क्या बोला है आपको? 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? a b c, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2a 2b 2c, फिर 3 से करो 3a 3b 3c। ये सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो आप क्या करोगे, यहां पर डायगोनली ऐड करते चले जाओगे, यही मैंने आपको सिखाया हुआ है। और जो पहला डायगोनल होगा, ध्यान रखना a b c और 1 2 3 को इंक्लूड मत कर लेना, ये जो अंदर वाला है उसको इंक्लूड करना है ना। तो जो पहला डायगोनल होगा वो yn का पहला आंसर देता है हमें, यही होता है टेबुलर मेथड। तो देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, ये पहला आंसर आ गया। फिर जो दूसरा डायगोनल है देखो 2a प्लस b, तो 2a प्लस b आपको दूसरा आंसर देगा। देखना टोटल 5 ही डायगोनल बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 2a प्लस b आपको आंसर देगा 1, ये दिखाई दे रहा है आपको। और जो लास्ट डायगोनल रहेगा वो आपको आंसर देगा लास्ट वाला। तो देखो 3c इक्वल टू 3, तो देखो यहां से c की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू चूंकि 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -1। देखो आपने सारी वैल्यूज निकाल तो ली हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो अभी तक आपने फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल और फिफ्थ डायगोनल यूज किया है। आप थर्ड और फोर्थ को यूज करके एक बार सेटिस्फाई करा के देख लो। तो थर्ड डायगोनल कितना है? 3a प्लस 2b प्लस c। थर्ड डायगोनल से आपको थर्ड वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी है? 2 है। आप देख लो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a 1 है तो यहाँ पे 3, b आपका -1 है तो -2, c आपका 1 है। तो आप देख लो 3 + 1 4, 4 - 2 2 के इक्वल आ रहा है। और यहां पर भी देख लो 3b + 2c, फोर्थ डायगोनल -1 के इक्वल आना चाहिए था। 3b -3, 2c कितना हो जाएगा? 2। तो क्या ये -1 के इक्वल है? यस, ये आपका -1 के इक्वल ही आ रहा है। समझ में आ गया अच्छे से?
तो ये थी आपकी सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में आपको यहां पर hn गिवन है 1/2 की पावर n, और साथ में ये मल्टीप्लाई है आपका u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 10 से, और आपको लिखा है सच दैट h ऑफ n माइनस k इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस k a टू k टू b। तो आपको यहां पर बोला है कि आप a और b की वैल्यू अचीव करिए। देखिए h के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, मतलब LTI सिस्टम ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी हम डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम पे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो LTI सिस्टम है ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और आपको क्या बोला है कि आप a और b की वैल्यू अचीव करें। तो a और b है क्या? a और b है k की लिमिट, आप देख सकते हैं। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? hn ये है और hn माइनस k ऐसा है। तो अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे ना, hn में 1/2 की पावर n था और साथ में u वाले टर्म थे। hn माइनस k में क्या है? 1/2 की पावर n माइनस k है। तो अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो जस्ट आपने n की जगह n माइनस k ही किया है, ठीक है। और देखो u का काम क्या होता है, मैंने ऑलवेज आपको सिखाया है u का काम हमेशा होता है लिमिट डिसाइड करना। तो यहां पर इससे तो आप सिर्फ लिमिट ही डिसाइड करोगे। मैंने क्या बोला आपको ऑलवेज कि u का काम होता है लिमिट डिसाइड करना, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1। तो इसका यूज करके आप इसकी लिमिट डिसाइड करोगे और वैल्यू को पुट कर दोगे 1। तो दोनों सेम ही आ जाएगा एक तरह से, जब आप n की जगह n माइनस k करोगे। तो मेन बात क्या होगी, जो आप लिमिट डिसाइड करोगे ना, तो आपको यहां ऊपर ना n की लिमिट मिलने वाली है, लेकिन आपको hn माइनस k लिखने के बाद k की लिमिट अचीव करनी है। तो करके देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा un माइनस un माइनस 10 क्या शो करता है। तो देखो मैंने ऑलवेज बोला है कि ऑपरेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, कंटीन्यूअस टाइम में, डिस्क्रीट टाइम में। तो आपको ना इतनी हैबिट अब हो जानी चाहिए, अगर आप सीरियसली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, कि आप माइंड में पता लगा सको लिमिट। देखो un कहां से कहां तक 1 होता है? 0 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1 होता है, डिस्क्रीट है ना, ध्यान रखना। un माइनस 10, 10 से शिफ्ट कर दोगे राइट साइड, तो 10 से इंफिनिटी तक 1 1 1 1 1 1 होता है। तो ये 0 से इंफिनिटी तक है 1 1, ये है 10 से इंफिनिटी तक 1 1। जब दोनों को माइनस करोगे तो 0 से लेकर कहां तक? आप देखो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक यहां तो 1 रहेगा, लेकिन यहां 1 नहीं रहेगा, क्योंकि ये 10 से इंफिनिटी तक 1 1 है। तो 0 से 9 तक 1 माइनस 0 क्या बचेगा? 1। लेकिन 10 से इंफिनिटी तक दोनों 1 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। दैट मींस लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से लेकर 9 तक। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, आप देखो। un मतलब क्या होगा आपका? आपको पता ही है, un आप बहुत बार बना चुके हो। 0 से लेकर इंफिनिटी तक आपका क्या होता है? ये 1 1 1 1 1 1 होता है, ठीक है। और जो un माइनस 10 है आपका, बेसिकली अगर माइनस साइन है, n माइनस 10 है, तो 10 से राइट साइड शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये आपका 10 से लेकर इंफिनिटी तक कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1। जब आप दोनों को यहां पर माइनस करोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो 0 से लेकर 9 तक यहां कुछ भी नहीं है, यहां 0 है, लेकिन 0 से 9 तक यहां 1 है, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा। लेकिन 10 से इंफिनिटी तक ऊपर भी 1 है, 10 से इंफिनिटी तक नीचे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब 0 से 9 तक आपको यहां पर मिलने वाला है 1। तो अगर आपको un माइनस 10 करने पर 0 से लेकर 9 तक 1 1 1 1 मिलता है, इसका मतलब ये जो लिमिट है n की, वो कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 9 तक। तो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे? hn इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और लिमिट आप मेंशन कर दोगे 0 से लेकर n से लेकर 9 तक। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। फिर आप देखो आपको क्या बोला है, सच दैट। तो आप hn माइनस k निकालोगे, कितना आएगा? 1/2 की पावर n माइनस k, जो आप यहां से निकाल रहे हो, ध्यान रखना, वहां से तो कंपेयर करेंगे बाद में। तो आपने बस किया क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन में n की जगह आप n माइनस k पुट कर रहे हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो रही है। जब आप इसको, अब आपने अभी क्या किया, सिर्फ n की जगह n माइनस k पुट किया है, पहली लाइन से लिमिट निकाली, उसके बाद n की जगह n माइनस k। लेकिन जब आप इसको अब इससे कंपेयर करोगे सेकेंड लाइन से, तो देखो क्या होगा, 1/2 n माइनस k सेम है, लेकिन यहां लिमिट k की है। तो आपको क्या करना होगा, लिमिट पे फोकस करना होगा।
तो देखो जो लिमिट है आपकी 0 से n माइनस के टू 9 है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर k लाना चाहते हो तो पहले आपको ना हर जगह माइनस n करना पड़ेगा। तो आप देखो 0 माइनस n, n माइनस n कैंसल, माइनस के और 9 माइनस n। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अगर आप तीनों जगह माइनस n करोगे तो मीनिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद आप देखो आपको लिमिट k की चाहिए, माइनस k की नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी लिमिट को। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने ऑलवेज सिखाया है कि जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं साइन पलट जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है। हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 6 ग्रेटर है माइनस 3 से, क्या ये स्टेटमेंट सही है? 6 ग्रेटर है माइनस 3 से, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 6 ग्रेटर था ना माइनस 3 से, ध्यान रखना। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 3 से क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो जो ग्रेटर वाला साइन था वो क्या बन जाता है, लेस वाला साइन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा, k, और यहां पर बन जाएगा आपका n, और ये लिमिट यहां आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपकी n माइनस 9। तो ये आपका हो गया a और ये आपका हो जाएगा b। क्या इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप देख लो और बताओ। समझ में आ गया अच्छे से? आपने क्या किया, यहां पर आप इसको यहां ले आए, उसको आपने वहां भेज दिया। समझ में आ रही है सिचुएशन? क्योंकि आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया था। माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करना ना तो ये माइनस n n बन जाएगा और ये माइनस 9 बन जाएगा, ये प्लस n बन जाएगा। तो a से b तक आपकी लिमिट आ जाएगी। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में अब हम इतनी प्रॉब्लम पे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।